पहलगाम हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कटरा में आर्च ब्रिज, चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराया और तिरंगा लहराते हुए वे चलते भी रहे। वे सुबह 11 बजे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल को देखने पहुंचे थे। वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे चिनाब आर्च ब्रिज पहुंचे। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से ब्रिज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने चिनाब आर्च ब्रिज पर करीब आधे घंटे का समय बिताया। पीएम मोदी ने जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है वह पुल उद्घाटन से पहले ही सुर्खियों में बना हुआ था। चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने जा रहा है। चिनाब ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है। यह ब्रिज चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबा है और नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना और पेरिस की एफिल टावर से भी ज्यादा है। इस ब्रिज का मुख्य आर्च ही 467 मीटर लंबा है और इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। खास बात यह है कि चिनाब ब्रिज को बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग में लाया गया है। ब्रिज की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह ब्रिज 246 किलोमीटर घंटा की तेज हवाओं और भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना माना जा रहा है, जो भारत की तकनीकी ताकत को दिखाता है। चिनाब ब्रिज के शुरू होने से कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा, जो अभी 5 से 6 घंटे का समय है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि चिनाब ब्रिज एक तकनीकी चमत्कार है। इस पुल को बहुत सी चुनौतियों और जटिलताओं के साथ डिजाइन किया गया। चिनाब आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होने के अलावा अंजी ब्रिज पहला रेलवे केबल ब्रिज है। वहीं रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। माउंटेन में टनल्स बनाना मुश्किल होता है, जो बहुत ही स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे रॉक सॉलिड होता है, वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है। और यंग माउंटेन्स में चूंकि दबने का खतरा रहता है हमेशा, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर कई नए तरीके से कई इनोवेशंस करके टनल्स बनाई गई। जो T33 जो सबसे डिफिकल्ट टनल थी, उसमें कई ऐसे इनोवेशंस किए गए जिसको टेक्निकल लोग हिमालयन टनलिंग मेथड के नाम से जानने लगे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और बहुत ही टनल्स और ब्रिजेस बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप देखें जैसे कटरा से बनिहाल का सेक्शन है, 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर टनल्स है और 7 किलोमीटर ब्रिजेस है, यानी 104 किलोमीटर्स तो टनल और ब्रिज है आउट ऑफ 111 किलोमीटर्स। तो प्रैक्टिकली एक टनल ब्रिज इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर है। पहाड़ हैं, घाट, बीच में वैलीज हैं, वादियां हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाया गया है और अच्छा डिज़ाइन बना है। अच्छी मैंने तो कई बार देखा इसे और आज भी पूरा इंस्पेक्शन करके आया था सुबह, बहुत अच्छी बनी। सर, कितना टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इससे? अच्छा जंप जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए इकोनॉमी और टूरिज्म कितना बढ़ेगा? अच्छा जंप मिलेगा और इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट होगा। हम 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं टोटल, जो पूरे जम्मू से लेके बारामूला तक का जो पूरा स्ट्रेच है, इस पूरे सेक्शन में 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं, जहाँ से सामान लाया जा सके, ले जाया जा सके। जैसे देश में से अगर कहीं से भी अगर हमें कहीं पर भी हमें यहाँ के प्रोड्यूस को पहुँचाना हो, फ्रूट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कई तरह की चीज़ें, तो उनको पहुँचाना है तो पहुँचाना आसान होगा। अभी बीच में हाल ही में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, चेरीज को ट्रेन के कोच में भेजा गया था, सक्सेसफुल था एक्सपेरिमेंट। तो कई चीज़ें इस तरह की तैयार होंगी। साथ ही साथ बाहर से भी जो भी सामान अपने को लाना होगा यहाँ पे, उनको लाने की सुविधा भी बनेगी।
सर अभी जिस तरह अमरनाथ यात्रा भी आ रही है तो यात्री भी अब जा सकेंगे ट्रेन से अमरनाथ यात्रा? बिल्कुल, इस ट्रेन का हर कोई लाभ उठाएगा। छात्र भी उठाएंगे, यात्री भी उठाएंगे, श्रद्धालु भी उठाएंगे, टूरिस्ट भी इसका फायदा उठाएंगे। अब हम आपको हमारे संवाददाता साहिल सुहेल की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कैसे वंदे भारत ट्रेन की लग्जरी सुविधाओं का लुत्फ उठाते हुए कटरा से श्रीनगर तक का सफर अब आसान हो गया है। लोग इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। हफ्ते में 6 दिन श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी और पहली बार जम्मू कश्मीर रेल के माध्यम से देश के साथ जुड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन के हवाले से पहले ही अपने एक्स हैंडल पर बताया कि किस तरीके से इस जो रेलवे कनेक्टिविटी अब जम्मू कश्मीर को प्रदान हो रही है, मिल रही है, उससे कितना ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। अब तुरंत जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह के बीच जो है वो सफ़र कर सकते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। किस तरीके से इस ट्रेन को सजाया गया, स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर घाटी में 6 महीने तक जो है सर्द का मौसम रहता है, काफ़ी ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है और उन तमाम चीज़ों को जो है रखा गया है, कंसिडर किया गया है और इसीलिए जो है इस ट्रेन को उस तरीके से बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है असुविधा पैसेंजर्स को ना हो। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 272 किलोमीटर श्रीनगर जम्मू रेलवे लाइन जो है वो मुकम्मल हुई है। करीब 33,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए हैं। 36 टनल्स बनाई गई है और इसके साथ साथ 150 से ज़्यादा ब्रिज रेलवे ने बनाए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक आज का दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट था नॉर्दर्न रेलवे के लिए। जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है आज। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद है। आप बताइए कितना बड़ा ये उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सरकार के लिए जिसने हमारे लिए ये वंदे भारत लाई। इसकी वजह से हमें रोडों में उतना ट्रैफिक में नहीं पड़ना पड़ेगा और इसकी वजह से हमें बहुत जल्दी सफ़र इजी होगा। आप कहाँ से? बानिहाल से। बानिहाल से। तो आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं? यस। आपका क्या नाम है? फिरदौस। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, कितनी बड़ी गिफ्ट है जम्मू कश्मीर के लिए? जी हाँ, बहुत बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बानियाल से आते हैं यहाँ श्रीनगर में पढ़ने के लिए। तो ट्रेन में हमें इजी होता है, किराया भी कम लगता है, तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। अब यहाँ से हम जम्मू भी इजीली जा सकते हैं, उतना टाइम भी नहीं होगा ना तो उतना खर्चा लगेगा। इसलिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं हमारी सरकार को जिन्होंने यह उपलब्धियाँ हमारे लिए की। आज इनॉग्रेशन होगा, श्रीनगर से जम्मू अब ट्रेन चलेगी, कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने हमें दी है इसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम इसका यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी हमारा जो सफ़र है वो इजीली तय हो पाता है। तो अभी भी आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं बालिहाल तक जाने की, अब आप जम्मू भी जा सकते हैं? जी, हम अब जम्मू भी जा सकते हैं। जो बच्चा जम्मू में पढ़ना चाहता है वो अब जम्मू में भी पढ़ सकता है क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई, इससे जो है हमें जो है एक तो पैसे भी कम लगते हैं और दूसरी बात जो है टाइम भी कम लगता है स्टूडेंट्स को। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जम्मू कश्मीर की युवाओं के लिए, ख़ास तौर पर जो अपनी एजुकेशन जम्मू में या श्रीनगर में हासिल करना चाहते हैं। वो ट्रेन के माध्यम से अब सफ़र करेंगे, पैसे की बचत होगी और ख़ास तौर पर वक्त की बचत होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के आने से जो ट्रैवल में दिक्कतें होती थी उनमें कई आसानियां पैदा होंगी, जैसे कि ख़राब मौसम में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता था, लेकिन ख़राब मौसम का असर वंदे भारत एक्सप्रेस पे भी नहीं होगा। बर्फ़बारी और बारिश से कोई रुकावट नहीं होगी और इस तरीके से 24/7 साल के हर एक मौसम में ये ट्रेन चलेगी और लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर।